Good morning, everyone. This is Shikha. Welcome to Old Time Study. So, हमारी क्लासेस कई दिनों से कंटिन्यू नहीं हो रही थी. अब हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी फ्रॉम 19th ऑफ February. 19th February से जो है हमारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी अगेन. एंड उसी के साथ साथ आपके लिए गुड न्यूज़ भी है. सिर्फ इंग्लिश की क्लासेस नहीं मिलेंगी, उसके साथ आपको अब इंग्लिश ग्रामर की और उसके साथ भी हम एक जीके का जो है सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, डैट इज़ ज्योग्राफी. तो आज उस ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स में और डीएसएसबी हरियाणा एग्ज़ाम्स इन सभी में पूछे जाते हैं. तो इन सभी के बारे में हम आज अच्छे से स्टडी करेंगे. अगर अब बात करूँ मैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. सबसे पहले तो ज्योग्राफी को ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डैट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. ओके, तो हम जो है अपने सिलेबस में हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम कुछ टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे इसके अंदर. ज़्यादातर ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो हमारे स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स की बात करते हैं. स्टैटिक टॉपिक्स में हमारा आता है रिवर एंड इट्स ओरिजिनेशन प्लेसेस, कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रिवर है, इंक्लूडिंग इसमें वर्ल्ड की भी इंक्लूड हो जाएंगी और इंडिया की भी इंक्लूड हो जाएंगी. वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है उन सभी के बारे में. सेकेंड टॉपिक है नेशनल पार्क. थर्ड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. नेक्स्ट कॉन्टिनेंट एंड ओशंस. ये तो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट हो जाता है, बट अगेन ये एक स्टैटिक पार्ट ही है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. बस कभी कोई न्यू इन्वेंशन हो गया किसी ओशन या किसी कॉन्टिनेंट पे, वो हमारा जो है करंट का पार्ट बन जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट. जब हम अपने टॉपिक को स्टडी करेंगे तब अच्छे से बताया जाएगा स्ट्रेट क्या होते हैं. लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, जो स्ट्रेट हो गई, रिवर हो गई एंड डैम हो गई, ये कौन से पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में, जो करंट में रहे हों वही ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. अब अगर मैं बात करूँ फिज़िकल ज्योग्राफी में क्या क्या स्टडी करेंगे. फिज़िकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ये दोनों एक ही चैप्टर है. हमारी ये अर्थ है, जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसमें एक तो ऐसे लाइंस होती है हमारी और एक ऐसे लाइंस होती हैं. तो इनमें से ही एक को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, एक को हम लैटिट्यूड बोलते हैं. तो इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट वन मोशन ऑफ अर्थ. मोशन का मतलब होता है गति करना. तो अर्थ की गति के बारे में स्टडी करेंगे. एक तो अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती रहती है और एक अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. तो अपने एक्सिस पे घूमने से और सन के चारों तरफ घूमने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सब के बारे में अच्छे से स्टडी किया जाएगा. नेक्स्ट वन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. इंटरनल स्ट्रक्चर में ये देखेंगे कि हाउ अर्थ फॉर्म, अर्थ किन किन चीज़ों से बनी हुई है, कितनी अर्थ की लेयर्स हैं, लाइक लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एटमोस्फीयर एट्सेट्रा, इन सभी के बारे में. माउंटेन. अब माउंटेन इंडियन ज्योग्राफी में भी नीचे लिखा हुआ मैंने, और मैंने यहाँ ऊपर भी. तो यहाँ पर तो हम पढ़ेंगे कि माउंटेन बनते कैसे हैं, कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं. और इंडिया में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में जो जो मेन माउंटेन्स है एंड उनका ओरिजिनेशन पॉइंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नेक्स्ट अर्थक्वेक. यही वर्ल्ड का भी और इंडियन का भी, दोनों के ये टॉपिक हैं. वोल्केनो, वर्ल्ड, इंडियन, दोनों के ही टॉपिक हैं. अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी. अब इंडियन ज्योग्राफी में फर्स्ट है फीचर ऑफ इंडिया. इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया कितने लॉन्गिट्यूड में लाई करता है, कितने लेटीट्यूड में लाई करता है, और जो एक वो टाइम होता है मेरिडियन टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, वो कहाँ से उसकी जो है रेखा पास होती है. नेक्स्ट माउंटेन के बारे में, प्लेन के बारे में, आइलैंड और रिवर्स. जो ये सारे टॉपिक्स हैं इनको इंक्लूड करके फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया बोला जाता है. फिजियोग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी मतलब इंडिया के जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है मेन पार्ट्स में ना डिवाइड कर रखा है. तो अब ये सारे पार्ट्स किस में डिवाइड हुए हैं, ये इन सारे टॉपिक्स में डिवाइड हुए हैं. माउंटेन, प्लेन्स, पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल आइलैंड्स, इन सभी टॉपिक्स में ये सारी चीज़ें डिवाइड हो गई हैं. अब बात करते हैं हमारी क्लासेस होंगी किस टाइम. डेली 11 AM पे आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी. और इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर का भी हम 19 से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे. उसमें हम क्या क्या करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में, DBBB, SSSB एग्ज़ाम्स में,
लाइक नरेशन हो गई, वॉइस हो गई, यहाँ से डेफिनेटली 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही हैं। वैसे ग्रामर का सिलेबस बहुत बड़ा, लेकिन हमें स्मार्ट स्टडी करते हुए चलना है अब, और हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उन्हीं को अच्छे से स्टडी करना है। सो 11 बजे क्लासेस देखना मत भूलना, ऑल टाइम स्टडी पे। 19 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफी का। इसके साथ साथ हम कुछ पॉलिटी का भी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और इंग्लिश में जो ग्रामर के रूल्स हो गए, उसके अलावा हम क्लोज टेस्ट की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि क्लोज टेस्ट को किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में। हमारे क्लोज टेस्ट से CHSL में, CGL में 5 क्वेश्चंस आते हैं जो 10 मार्क्स हमें ईजिली दिलवा सकते हैं, जिससे हमें आराम से जो है 10 मार्क्स मिल सकते हैं। तो हमें ये 10 मार्क्स नहीं गंवाने हैं। किस तरीके से हम पैराग्राफ को वो टैकल कर सकते हैं और किस तरीके से हम क्लोज टेस्ट को। So I hope you guys like this video. Please do share it with your friends. Till then, take care. Thank you.